बात तो मैं तुमको समझा रहा हूँ उर्मिला। 4 पैसा हाथ में का आ जाए, सुसरे भिखारी भी आसमान में उड़ने लगे। अब जब प्रकाश कुमार को देखो, हिम्मत देखो या की सर उठा के बात करे, और वो भी मेरी बहन के सामने। अरे उसने तो अपना सर उठा लिया, लेकिन आप अपना सर कब तक पीटते रहेंगे और मेरा दिमाग? जब तक मेरे सारे पासे सही ना पड़ जाए, मेरी समझ में ना आ रहा जे होगा सारे के सारे उल्लू क्यों मिल रहे हैं जे मनोहर लाल को। अब आपको देखो, उल्लू के पट्टे तरुण कुमार है? सर ठुकवा के आ गए अपने। बता का करने को भेजो और का करवा के आ गए। तो मैं क्या समझूं कि मेरे मनोहर भाई हार गए और मैं क्या अपना सर झुका लूं? नहीं उर्मिला, तो को अपना सर झुकावे की जरूरत ना पड़ेगी। तेरो मनोहर भैया ऐसो वैसो खिलाड़ी ना है। हाँ। अरे मैं अब के कोई नजदीक की कौड़ी आजमाऊंगा ही ना है। इतनी दूर की कौड़ी लाऊंगा, इतनी दूर की कौड़ी लाऊंगा कि जो प्रकाश को बाप भी ना समझ पाए। हाँ। अरे क्या बात है सुरेंद्र, आज तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए? हाँ प्रांजल, और रात को मैं ये फाइलें देख नहीं पाया। बहुत जरूरी मीटिंग है ऑफिस में, जल्दी पहुंचना है। हाँ तो नाश्ता तो करते जाओ। नाश्ता? अरे नहीं, अब नाश्ता करूंगा तो आधा घंटा और लग जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा। ओफ सुरेंद्र, ऐसे कैसे ऑफिस में नाश्ता कर लोगे? मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता यहाँ पर लेकर आती हूँ। यहाँ रूम में? तो क्या हुआ, अब जल्दी है तो फिर एक दिन नाश्ता रूम में खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, तब तक मैं ये फाइल पढ़ लेता हूँ। That's like my good husband. तुम यहीं वेट करो, मैं यूं गई और यूं आई, ओके? अरे छोटी बनी, आप कुछ चाहिए? नहीं मैं खुद कर लूं, तुम आड़ो। अच्छा एक काम करो, वो जो गैस का सामान क्या तोड़ दिया मोहन? प्रांजल तुम, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं सुरेंद्र के लिए ब्रेकफास्ट बनाने आई थी किचन में और ये जल्दबाजी में सेट टूट गया। प्रांजल जरा ध्यान से काम किया करो, कुछ बनवाना था तो इन दोनों से कह दिया होता। इतनी जल्दबाजी में किस काम की बेटा, कहीं चोट लग जाती तो? तुम हमेशा इतना जल्दी में क्यों रहती हो प्रांजल? थोड़ा शांति से काम किया करो। और तुम दोनों क्या देख रहे हो? चलो हटाओ ये सब कांच वांच यहाँ से, किसी को चुप जाएगा तो। और तुम भी चलो प्रांजल, नाश्ता मैं बनवाई देती हूँ। चलो चलो अपने कमरे में, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? जी नहीं बेटा, किचन में काम करने के लिए इतने सारे लोग तो हैं, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? चलो जाओ अपने कमरे में। मोहन जरा ध्यान से सब एक एक टुकड़ा उठा लेना, कहीं किसी को चोट ना लग जाए। और हाँ, सुरेंद्र भैया के नाश्ते की पहले तैयारी करो जल्दी से। आगे तुम बड़ी देर लगा दी, मैं अब तक आधी फाइल पढ़ चुका हूँ। लाओ क्या लेकर आई हो? लाओ भाई। ये क्या, तुम तो खाली हाथ आ गए, कुछ लेके नहीं आई? लाती तो तब ना तुम्हारे लिए नाश्ता जब मुझे किचन में घुसने दिया होता। मेरी तो एंट्री ही बैन है ना किचन में। क्या क्या बात कर रही थी? किसने रोका तुम्हें? तुम्हारी चाची जी ने, और उसके ऊपर से 50 इंस्ट्रक्शंस और 50 ओपिनियंस। एक मिनट प्रांजू, मेरे पास वक्त नहीं है, और ये सब किचन की बातें हैं ना, तो तुम प्लीज इसे किचन में ही निपटा लिया करो। ये सब बातें प्लीज मुझे मत बताया करो, ओके? कमाल है, अगर मैं तुमसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? मम्मी से। बस इतनी सी बात प्रांजल, तुम्हें कौन रोक सकता है किचन में आने से? रोका गया है मम्मी, इसलिए मैं आपसे कहने आई हूँ। अब छोड़ो भी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही होगी, सुरेंद्र को देरी हो रही होगी। चलो मैं चलती हूँ, ये सब बातें तो होती ही रहेंगी, सबसे जरूरी है सुरेंद्र का नाश्ता। चलो मैं चलती हूँ। हाँ? चलो। लक्ष्मी, दीदी आप, अच्छा हुआ आप आ गई। नाश्ते में क्या बनवाऊं? सबका नाश्ता बाद में, सुरेंद्र को जाना है, पहले उसके लिए कुछ बनाते हैं। मोहन, सुरेंद्र को बोलो नीचे आए। सुरेंद्र भैया वो तो चले गए बड़ी मार्केट। चला गया?
बिना कुछ खाए पिए? मुझे तो पहले से ही पता था कि ये होने वाला है, लेकिन चाची जी को कौन समझाएगा? मुझे? मैंने क्या कर दिया प्रांजल? लक्ष्मी, अगर प्रांजल सुरेंद्र के लिए कुछ बना रही थी तो उसे बनाने दिया होता। इसे किचन में आने से क्यों मना कर दिया? मैंने मना कर दिया? ये आप क्या कह रही है दीदी? उल्टे इसी से एक टी शर्ट टूट गया था। मैंने तो केवल इतना कहा कि संभाल कर काम किया करे, चोट भी लग सकती थी। अच्छा, आपने मुझे किचन में आने से मना नहीं किया? ये नहीं कहा था आपने प्रांजल तुम्हें किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है? मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था किचन में काम करने के लिए इतने सारे लोग हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रांजल, तुमने इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। लक्ष्मी, अब छोड़ो ये बातें। ये सब बच्चे ही तो हैं। अब सुरेंद्र के चक्कर में प्रांजल जल्दी में थी, तुम ही इसे प्यार से बोल देती, इतनी सी तो बात थी। मैंने अच्छे से ही कहा था दीदी, और ये लोग भी यहीं पर थे। और अब क्या इसके लिए मुझे सफाई देनी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं, इस घर में तो हर बात के लिए सफाई मुझे ही देनी पड़ती ना, क्योंकि गलती तो हमेशा मेरी होती है, दोषी तो मुझे ही ठहराया जाता है ना। प्रांजल, अब बस भी करो दोनों, चुप हो जाओ। अरे नहीं नहीं मम्मी, बोलने दीजिए इन्हें। आप तो मेरी सास होकर मुझसे कुछ नहीं कह रही है, ये तो सिर्फ चाची सास है, इनका तो बड़ा हक बनता है ना मुझे लेक्चर देने का। प्रांजल, तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी, वो भी तब जबकि गलती तुम्हारी है। गलती किसी की भी हो, अब बात को यही खत्म करो। चलो नाश्ता बनाते हैं, वरना बाकी लोग भी भूखे जाएंगे। मोहन, चल नहीं तू दीदी, अगर आपको इसकी बातों पर मुझसे ज्यादा भरोसा है तो आप इसी से बनवाइए नाश्ता। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाइए, और आज के बाद सुरेंद्र के लिए नाश्ता ना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे ये क्या लक्ष्मी, लगता है किसी लंबे सफर पे जाने की तैयारी हो रही है। हाँ, भैया का कई बार फोन आ चुका है। मैंने भी सोचा बहुत दिन हो गए, मिल आती हूँ। भाई के पास जा रही हो और आंखों में आंसू। कभी कभी जीवन में अचानक इतनी बड़ी खुशी मिल जाए तो भी आंसू निकल आते हैं। कौन सी खुशी मिल गई है तुम्हें मुझसे दूर जाने की? लक्ष्मी, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए 23 साल गुजर गए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए? बहुत भोली हो तुम, झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे पगली, मिलन और जुदाई के आंसुओं में फर्क होता है, और तुम्हारे ये आंसू तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। जरूर किसी ने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है, जिसका दर्द तुम्हारी आंखों में आंसू बनकर उभर आया है। क्या बात है? क्या प्रांजल ने फिर कोई बदतमीजी की? बात सिर्फ प्रांजल की होती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। प्रांजल की गलतियों पर तो मैं इसलिए भी ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे तो बड़े छोटे में कोई फर्क महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उसे वो संस्कार नहीं सिखाए गए। लेकिन दीदी, क्या मतलब? क्या भाभी ने कुछ? मैंने हमेशा उन्हें अपनी बहन माना, उनका आदर किया, लेकिन उन्होंने आज लक्ष्मी, लक्ष्मी, अब रोती ही रहोगी या कुछ बताओगी भी? क्या हुआ, बताओ तो सही। आज किचन में प्रांजल ने कुछ सामान तोड़ दिया। मैंने उसे समझाया तो उसने जाकर दीदी से शिकायत कर दी, और दीदी ने आकर मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। अगर प्रांजल से कोई गलती हो जाए तो क्या मैं उसे कुछ नहीं कह सकती? क्यों नहीं कह सकती? तुम्हारी बहू है। लेकिन ये बात वो मानने को तैयार नहीं। मतलब? वो तो कहती है कि मेरी इस घर में कितनी सासें हैं, किस किस की बात मुझे माननी पड़ेगी। इतनी बदतमीजी, और भाभी ने कुछ नहीं कहा उसे? मैं भी तो यही कह रही हूँ, समझ समझ का फेर है। मैं और लक्ष्मी को कुछ कह दूं? ऐसा हुआ है क्या अभी तक?
सुरेंद्र आज सुबह भूखा चला गया। इसी टेंशन में मैंने कुछ कह दिया होगा तो इसमें इतना बुरा लग गया। देखो राधिका, प्रांजल और नौकरों के सामने तुम्हें लक्ष्मी को कुछ कहना नहीं चाहिए था। और फिर लक्ष्मी का ऐसा नेचर कहाँ है कि वो किसी बात का बुरा माने। चलो सब ठीक हो जाएगा। होगा तब होगा, लेकिन अभी तो मुझे बुरा लग रहा है ना। सुरेंद्र आज सुबह बिना खाए चला गया। बहू है कि उसे किचन में काम करने का तरीका ही नहीं है, और लक्ष्मी वो अलग से नाराज हो गई। मैं पूछती हूँ, क्या मेरा किसी पर कोई हक नहीं है क्या? क्या मैं इस घर में बड़ी नहीं हूँ? भाभी, सुमन भाभी, सुमन भाभी। तुम यहाँ अचानक कैसे आई? भाभी, मैं मेरे साथ मारिया को लेकर आई हूँ। अच्छा, चलो आओ। Actually तुम ऐसे अचानक आई ना, it was a shock. Actually not a shock, a pleasant surprise. अच्छा बोलो, क्या लोगी? चाय, कॉफी, ठंडा? वैसे मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। नहीं भाभी, इस वक्त तो कुछ नहीं। आप प्लीज बैठिए ना। घर के बाकी सब कहाँ हैं? इस वक्त तो घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। लेकिन तुम आराम से बैठो ना, फोन पर तो तुमसे बात नहीं हो पाती, ना अपने बारे में ना तुम्हारे बारे में। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है भाभी, पर मन बहुत खराब है। दरअसल मैं इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। घर में भाभी माँ भी नहीं है, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं किससे बातें करूँ। मुझसे करो ना, घर में सब लोग ठीक तो है ना? आपसे झूठ नहीं कहूंगी भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। कितना हंसता खेलता परिवार हुआ करता था हमारा, पर अब अजीब सा तनाव है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? लेकिन बेटे, तुम्हारे घर में तनाव क्यों है? यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। भाभी, ऐसा लगता है हमारे घर को किसी की नजर लग गई हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। दीदी, तुम्हारे घर में तो सब लोग कितने खुश मिजाज हैं। है नहीं, थे। दीदी, कहीं प्रांजल की वजह से? नहीं नहीं, आप प्लीज ये मत सोचिए कि मैं किसी को दोष दे रही हूँ। आप तो जानती ही हैं, कभी कभी कुछ बातें अपने आप ही हो जाती हैं और कुछ की जाती हैं। अब हमारे घर में जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है या किया जा रहा है, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। मेरी वालिद, भाभी, दरअसल बचपन से मैंने अपने घर में ऐसे हालात नहीं देखे। शायद इसलिए मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। दीदी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं भाभी, आप इतनी दूर रहकर क्या कर पाएंगे? मैं तो उसी घर में रह रही हूँ, पर फिर भी बढ़ती हुई दूरियों को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। आई एम सॉरी, मुझे आपसे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी ना। क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ? अरे,
साहब खाना लगा दो क्या? हाँ वहाँ रख दो। ठीक है सर। वहाँ लगा दो ना यार। लगा रही हूँ। अरे तुम हाँ, अचानक? अब तुम तो बिना नाश्ता किए चले गए सवेरे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने भी कुछ नहीं खाया और तुम बाहर का खाना खाओ ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्यार से ये टिफिन लाई हूँ। अब अपने हाथों से खिलाऊंगी तुम्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, अच्छा किया। चलो आओ। पहले आओ। ओके। आज ऑफिस में बहुत काम था। हाँ बहुत काम था। सुबह से फोन 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 फोन। ये मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां और तुम्हारी फेवरेट दाल लाई हूँ। क्या बात। Okay. मैं ऐड करूं? नहीं ठीक है। ये खाओगे? थोड़े पुलाव बनाया मैंने। थोड़े से। पहले ये तो खत्म कर लो। हाँ साथ में लेंगे ना, ये लो। आज थोड़ी हेल्प मैं भी करता हूँ तुम्हें। अब मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तुम्हें। बताओ कैसा है? डिलीशियस, मजा आ गया भाई। प्रांजू क्या हुआ? कुछ नहीं सुरेंद्र। कुछ नहीं कैसे? बताओ क्या हुआ? सुरेंद्र मेरा कितना मन करता है कि मैं रोज तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊं और अपने हाथों से खिलाऊं। लेकिन क्या करें, जब इतना बड़ा परिवार है तो बस अपना मन मार कर बैठ जाती हूँ। हाँ प्रांजू, मैं भी ऑफिस में इतना बिजी रहता हूँ कि तुम्हें कहीं ले जा नहीं पाता। हाँ सुरेंद्र, अब प्राइवेसी की तो बात ही अलग है ना। लेकिन जाने दो, तुम खाना खाओ ना। और तुम? बस तुम खा लो, तुम्हें देखकर मेरा पेट भी भर जाएगा। अच्छा लगेगा मुझे। प्रांजू, मैं कोशिश करूंगा कि नहीं सुरेंद्र, अब हालात जैसे हैं वैसे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बस तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए यही बहुत है। चलो लोग खाना खाओ। लेकिन प्यार के साथ साथ पेट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। चलो छोड़ो उसे। मुंह खोलो। नहीं, मुंह खोलो। हाँ शाबाश। अब मैं खिलाऊंगी। ओके। बस बस, बस मैं हाथ धो लूं। ओके। हेलो मम्मी। हाय प्रांजू। अच्छा बस मेरी बात सुनिए, कुछ कहिएगा मत और आज घर पर ही रहिएगा। देखिए सुरेंद्र का मूड आज बहुत खराब है और मैं घर पर आ रही हूँ। ओके, बाकी बातें बाद में करेंगे। बाय।